हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर्व भैया, बैक अगेन विद ब्रांड न्यू वीडियो। और जितने भी बच्चे वीडियो अपने बेड पर लेटे लेटे आराम से सोफे पर लेटे लेटे देख रहे हैं, सभी को बोलूंगा फटाफट से अटेंटिव मोड में आ जाओ, क्योंकि इस वीडियो को तुम्हारे अटेंशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगले 10 से 15 मिनट तुम्हारा पूरा फोकस इस वीडियो पे होना चाहिए। कॉपी पेन निकाल के बैठो, बिल्कुल अटेंटिव मोड में। ठीक है, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। अगले 15 दिनों में तुम इतनी मेहनत कर जाओगे, इतनी पढ़ाई कर जाओगे, जो तुमने शायद पिछले 3 से 4 महीनों में नहीं की होगी। साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। ऐसा लगता है नहीं भैया कैसे पॉसिबल है, तो सपना है। ये पॉसिबल है, और इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं इस वीडियो को तुम्हारे अटेंशन की पूरी रिक्वायरमेंट है, पूरा फोकस तुम्हारा यहां पर होना चाहिए। दैट बीइंग सेड, जितने भी बच्चे नए हैं चैनल के ऊपर, मैं आपको बता दूं कि यहां पर वी आर ऑन आवर वे टू बिल्ड द बिगेस्ट कम्युनिटी फॉर क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। मैं कभी भी ये नहीं बोलता सब्सक्राइबर्स ऐड हो रहे हैं, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि यार हमारी कम्युनिटी में नए नए बच्चे जो है वो जुड़ रहे हैं। रीजन बीइंग कि ये एक परिवार है, एक फैमिली है, और इस चैनल से जुड़े हुए हर एक बच्चे के प्रति मेरा एक सिंपल सा ओपिनियन है कि हर एक बच्चा एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। ठीक है, प्लस तुम्हारे भैया का यहाँ पर खड़े खड़े ये गोल है कि देखो, टॉपर को तो और टॉपर बनाने में सब लगे हुए होते हैं। ठीक है, असली मजा तब है जब हम एक एवरेज बच्चे को टॉपर बनाएं, राइट। और मेरा गोल हमेशा से ये रहा है कि जितने भी बच्चे जो जिनको लगता है ना कि नहीं यार मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, हर उस एक बच्चे का कॉन्फिडेंस बनना और हर उस बच्चे को ऐसे पढ़ाना कि भाई वो हर एग्जाम में फोड़ दे। तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे भैया का सिंपल सा गोल क्या है। ठीक है, तो अगर आप नए हो, जल्दी से हमारे इस चैनल का, इस फैमिली का हिस्सा बनो, उस लाल बटन को प्रेस करके, एंड सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए आप उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, पिछले 4-5 महीनों में तुमने कुछ ना कुछ पढ़ाई तो जरूर की है, राइट, लेकिन वो इतनी पेस में नहीं की होगी। और अगर आपने अभी तक ये ट्रैक नहीं बनाया है कि मैंने कितना सिलेबस कर लिया है, कितने चैप्टर्स कर लिए, तो वो बना लेना। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी ये चीज़ बोली थी, जिसने नहीं देखा वो जाकर देख सकता है। सिंपल सी बात ये थी कि हमारे पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है। ऐसा नहीं कि सब हवा में चल रहा है ना, सब मस्ती में ही निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि तुम अगले 15 दिनों में इतनी मेहनत करने वाले हो, इतनी पढ़ाई करने वाले हो, ठीक है, कि और ये नहीं कि मैं तुमको सिर्फ बोल रहा हूं, इट इज पॉसिबल कि अगर तुम अपनी प्रिपरेशन में यहां पर हो ना, तो तुम यहां पर पहुंच सकते हो। है भैया, इट इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो, मैं यहां पर कोई तुमको टिप्स एंड ट्रिक्स और ऐसे वो क्या होता है, हाँ, हैक्स देने के लिए नहीं आया हूं। ठीक है, हम यहां पर जितनी भी बातें करते हैं वो सारी प्रैक्टिकल होती हैं। ओके, हम बेबुनियाद फालतू इलॉजिकल बातें बाकियों की तरह नहीं करते। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या ये चीज भैया पॉसिबल है? क्या हम बाकी सबसे इतना आगे निकल सकते हैं? क्या हम अपने प्रिपरेशन में इतना आगे निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हो। ठीक है, बस तुम्हें अगले 15 दिनों तक इस चीज को फॉलो करना है, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। ठीक है, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, मुझे एक बात बताओ। मान लो आज है 8 नवंबर, है ना, और अज्यूम करते हैं कि 24 नवंबर को, यानी कि आज से एग्जैक्ट 15 डेज बाद, मैंने वो डेट्स का थोड़ा ऊपर नीचे, मतलब तुम बोलोगे भैया 15 दिन ऐड करेंगे तो 23 होता है, मैंने 24 नवंबर मान लिया। ठीक है, मान लो कि आज से 15 दिनों बाद तुम्हारी एग्जाम है। तुम्हारी प्रिपरेशन का पैटर्न क्या होगा? क्या तुम धीरे धीरे आराम से पढ़ाई करोगे? नहीं, तुम तेज पढ़ाई करोगे। तुम्हारी पढ़ाई में, प्रिपरेशन में एक पेस आएगा, स्पीड आएगी, और एग्जैक्टली वही चीज हमें करनी है। ठीक है, अज्यूम करो कि आज से एग्जैक्टली 15 डेज बाद तुम्हारी एग्जाम है। फर्क नहीं पड़ता आप ये वीडियो कब देख रहे हो, 9 तारीख को, 10 तारीख को, जब भी देख रहे हो, तब से लेकर अगले 15 दिनों तक ये चीज वैलिड है। ठीक है, अब आपकी इस एग्जाम में सपोज करते हैं कि 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। ओके, और हमें ये जो 7 चैप्टर्स हैं वो पूरे करने हैं। चलो, इसको आसान करने के लिए हम 7 की जगह 6 चैप्टर्स कर लेते हैं। ठीक है, पर फिर भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भैया आप ये जो बोल रहे हो ये सुनने के लिए तो अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। आप सोचो 15 दिनों में 6 चैप्टर्स कैसे हो सकते हैं? मतलब एक चैप्टर के लिए कितना, 2 या 2.5 दिन बस है। कुछ चैप्टर्स बड़े भी होते हैं, वो उनको कैसे करेंगे हम? ये तो इम्पॉसिबल है। और अगर करने भी जाएंगे तो भी ढंग से चैप्टर नहीं हो पाएगा, किसी के क्वेश्चन छूट जाएंगे, किसी का कोई टॉपिक छूट जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हो, और यहीं पर मैं तुमको ये समझाना चाहता हूं कि दी ब्यूटी लाइज इन प्लानिंग। आप लाइफ में कोई भी काम जो आपको ऐसा लगता है ना कि अरे पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा, इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा, विद करेक्ट प्लानिंग यू कैन अचीव एनीथिंग। और इसी का एक बहुत प्यारा एग्जांपल मैं आज आपको दूंगा।
ठीक है, इसलिए मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ कि हम यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी की बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो सिर्फ पढ़ाई के लिए लेकिन लाइफ में भी बहुत काम आती है। एक और बात मैं तुमसे बोलूँगा, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, नीचे हर एक बच्चे का कमेंट होना चाहिए कि आई एक्सेप्ट दिस 15 डेज चैलेंज। एक तरीके से चैलेंज नहीं है, मतलब मैं बोलूँगा तुम्हारी पढ़ाई का हिस्सा है, लेकिन मैं हर एक बच्चे से वो जोश दिखना चाहता हूँ, हर एक बच्चे का मोटिवेशन देखना चाहता हूँ कि नहीं भैया हम करके रहेंगे, ठीक है, हम अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ के रहेंगे। तो मैंने तुम लोगों के लिए एक सैम्पल शीट बनाई थी, ठीक है, इस पर ध्यान देना जरा एक बार। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 6 चैप्टर्स लिखे हैं, है ना, 6 चैप्टर्स के नाम लिखे हैं जो कि मैं अगले 15 दिनों में करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा है, ये मूव हो सकता है नहीं हो सकता, चलो कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पर देखो कौन से चैप्टर्स लिए हैं। मैंने लिया है फेडरलिज्म, जो कि एक छोटा चैप्टर है, हमें पता है कि यार फेडरलिज्म बहुत इजीली हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पर लाइट ले लिया जो कि थोड़ा सा एक बड़ा चैप्टर है। फिर मैंने ह्यूमन आई ले लिया जो कि एक छोटा चैप्टर है, ठीक है। अगेन ये मैंने सिर्फ सैंपल बनाया है, तुम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो इस चीज को, जो भी तुम्हारे चैप्टर्स बचे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। पर मैं तुमको बता रहा हूँ कि प्लानिंग किस तरीके से की जा सकती है जिससे कि आप ऐसा लगता है ना कि दिस इज नॉट पॉसिबल, उसको भी पॉसिबल बना सकते हो, ठीक है। फिर मैंने पावर शेयरिंग लिया है जो कि एक छोटा चैप्टर है। फिर मैंने एपी लिया है मैथ्स का जो कि एक बड़ा चैप्टर है, और फिर मैंने रियल नंबर्स लिया है। मतलब मैंने यहां पर एक बहुत ही सही कॉम्बिनेशन बनाया है ऑफ इजी चैप्टर्स एंड बिग चैप्टर्स। टफ कुछ नहीं होता, देखो मैं इसलिए बोलता हूं इजी चैप्टर्स एंड बिग चैप्टर्स, जिससे कि हमारा पूरा ये जो 15 दिनों का जो हमारा स्पैन है हम सही तरीके से प्लान कर सकते हैं। क्योंकि फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग, रियल नंबर्स ये सब एक एक दिन के चैप्टर हैं। वही लाइट को शायद 3 दिन लग सकते हैं, एपी को 2 दिन लग सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये चैप्टर्स लिखे हैं कि मैं अगले 15 दिनों में इनको एडजस्ट करके आराम से फिनिश कर सकता हूं। आपको भी ये सेम चीज करनी है। तो स्टेप नंबर 1 शुड बी कि आप चैप्टर्स के नाम लिखो जो आप अगले 15 दिनों में करने वाले हो। अब ऐसा नहीं है कि बस हम चैप्टर को लेक्चर देख के पढ़ लेंगे और हो जाएगा, नहीं, हम पूरी चीजें करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आगे चेक बॉक्सेस बनाए हैं कि भैया एक चैप्टर को हम कंप्लीट कब मानेंगे, जब मैं उसका लेक्चर पूरा देख लूंगा, उसके एनसीईआरटी कर लूंगा, उसके पीवाईक्यूज कर लूंगा, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कर लूंगा और क्वेश्चन बैंक कर लूंगा, ठीक है। ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये एक साथ में एक फ्लो में हो जाता है। आप जब रीडिंग करोगे एनसीईआरटी के तो नोट्स आपके साथ में रखे रहते हैं, है ना। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, हमारी वेबसाइट पर padle.in पर, मतलब हमारी, तुम्हारी और मेरी, हमारी नहीं, हम सबकी वेबसाइट पर padle.in पर और padle के ऐप पर सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल है। जाओ डाउनलोड करो, बेस्ट क्वालिटी के नोट्स हैं, है ना। और मतलब तुम्हें मजा आ जाएगा पढ़ के, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। पीवाईक्यूज अगेन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ही होते हैं, ठीक है। ये जब आपका होता है ना तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट मान लो आप कि हो गया, अब सब कुछ मैं कर सकता हूँ, ठीक। उसी तरीके से हम लोग हर एक चैप्टर के लिए इसको टिक करते जाएंगे। तो मान लो कि आज मेरा फर्स्ट डे था प्रिपरेशन, मतलब पढ़ाई का, क्योंकि हमारी 27 तारीख को 24 तारीख को एग्जाम आने वाली है, डेमो एग्जाम हमने बना ली, ठीक है। तो आज डे 1 था, तो मैंने क्या किया, एक दिन में पूरा मेरा फेडरलिज्म निपटा दिया। हो सकता है कि जिस दिन आपका ये 15 दिन वाला चैलेंज खत्म हो रहा हो, सारे टिक मार्क्स ना हो सकता है ऐसा कुछ आपका ये दिखे चेक बॉक्स, है ना, मान लो कुछ ऐसा दिखे। हो सकता है कि सारे टिक मार्क्स ना हो या फिर सारे चैप्टर्स भी ना हुए हो, लेकिन इमेजिन करो कि ये एफर्ट डाल के भी आप कितना आगे निकल सकते हो सकता है कि 6 की जगह 5 चैप्टर होंगे, 4 चैप्टर होंगे, लेकिन होंगे तो सही। वही अगर आप 15 दिन आराम से धीरे धीरे पढ़ाई करते तो नहीं होते, शायद 2 चैप्टर भी नहीं हो पाते। लेकिन जब आपने ये चैलेंज लिया, जब आपने सोचा कि नहीं मुझे ऐसा कुछ करना है यार, मैं कर सकता हूं अगले 15 दिनों में, मैं बहुत आगे निकल सकता हूं, तब आप शायद जो 2 चैप्टर करते ना उसकी जगह आप 5 चैप्टर कर जाओगे, 6 चैप्टर कर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो गोल हमारे ये नहीं कि नहीं 6 चैप्टर करके कैसे भी करके मुझे टिक मार्क यहाँ पर मारना है, नहीं। गोल हमारा ये है कि ये 15 दिन का जो हमारा हम एक प्लान बना रहे हैं, चैलेंज बना रहे हैं, वो हमें पूरा डेडिकेशन के साथ अटेम्प्ट करना है, फिर चाहे 5 चैप्टर हो या 4 चैप्टर हो, ठीक है। और इस पूरे वीडियो का तात्पर्य ये था तुम्हें बताना कि अब हमें स्प्रिंट मारनी है। सोचो अगर ऐसे तुमने 15 दिन ये होगा और अगले और 15 दिन स्प्रिंट मार ली, 30 दिनों में तो तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, राइट। अब जैसे तुम्हारे 15 दिन खत्म हो जाएंगे प्रिपरेशन करके, जितना भी प्रिपेयर हुआ है, 16th डे पर खुद की एक टेस्ट ले लेना। कैसी टेस्ट? जिसके अंदर जो है तुम बेसिकली सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, है ना। जितने भी चैप्टर्स तुमने पढ़ रखे हैं सिर्फ उन चैप्टर्स के तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। इससे बहुत अच्छी तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, राइट। और अगर मैं फिर से तुमको बोल रहा हूँ तुमने सैंपल पेपर्स परचेज नहीं किए हैं, इट इज़ हाई टाइम परचेज कर लो, ठीक है। सभी पब्लिशर्स ने रिलीज कर दी है, मैंने तुमको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, आई हैव चेक्ड इट, है ना। तो मेक श्योर कि आप परचेज करो, बिकॉज आप पूरे साल भर भले ही कोई बुक परचेज करो ना करो, मैंने तुमको कभी फोर्स नहीं किया कि यही लो इससे ही होगा सब, मैं कभी वो बातें तुमसे करता ही नहीं हूँ। लेकिन सैंपल पेपर एक ऐसी चीज़ है
स्पेशली फॉर दिस पैटर्न, इस साल के पैटर्न के लिए सैम्पल पेपर होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू गो एंड परचेज। मैंने तुमको लास्ट वीडियो के अंदर भी रिकमेंड किया था कि आप ओसवाल के सैम्पल पेपर्स ले सकते हो, बिकॉज आई हैव पर्सनली यूज देम जब मैं 10th में था, ठीक है। एंड ये काफ़ी यूनिक सी मतलब मुझे बुक भी दिखी थी, जिसके अंदर आपके 20 कंबाइंड सैम्पल पेपर्स हैं, मतलब साइंस, सोशल, इंग्लिश, मैथ सभी के सैम्पल पेपर्स एक बुक के अंदर, ठीक है। तो अगेन इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो ज़रूर से। और इसके अंदर अगेन ये एक्सक्लूसिव है काफ़ी, तो इसके अंदर आपको 20 सैम्पल पेपर्स मिल रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स के, तो एक ही बुक के अंदर आपको ये सब देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से परचेज कर सकते हो, अपने नियरेस्ट स्टोर से भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, होता क्या है जनरली कि ये कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेटर आप ऑनलाइन ही मंगाओ ट्रस्टेड सोर्सेज से, ठीक है। तो लिंक मैं आपको दे दूंगा, अगर आप चाहते हो तो आप परचेज कर सकते हो। बट हाँ, मैं ये चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगा कि सैम्पल पेपर ज़रूर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ, ठीक है, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम ये खुद से करो, मैं रोज तुम्हारा चेक रखूंगा, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, पुरानी कथर ऑफिशियल पर, मैं रोज एक स्टोरी डालूंगा आस्किंग यू कि तुमने आज का अपना चैलेंज पूरा किया या नहीं किया, ठीक है। जो भी तुमने आज चैलेंज बना रखा होगा कि नहीं मुझे आज फेडरलिज्म करना है, फिर मुझे लाइट के आज लेक्चर पढ़ना है, एनसीईआरटी करनी है और पीवाईक्यूज करनी है, जो भी तुम प्लान बनाओगे अपने डेली बेसिस पर, क्या वो तुमने किया या नहीं किया। मैं रोज अपने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी पोस्ट करूंगा आस्किंग यू, कीपिंग अ चेक ऑन यू। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है सभी स्टूडेंट्स की कि हमारे ऊपर चेक रखने वाला कोई नहीं होता, मैं रखूंगा, ठीक है। तुम्हारा भैया यहाँ बैठे बैठे तुम पर चेक रखेगा और तुम्हें मुझे रोज बताना है ये चीज़ स्टोरीज में मेंशन करके या फिर डीएम करके रिप्लाई करके मुझे उस स्टोरी पे कि भैया हाँ मैंने चैलेंज कर लिया, फिर नहीं मैं नहीं कर पाया। बी ऑनेस्ट विथ मी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मैं घर पे आकर तुमको मारूंगा, नहीं किया कैसा नहीं तुमने, राइट। ऑफकोर्स हो सकता है कि आज तुम्हारा चैलेंज ना हो पाए, कल ना हो पाए, तो बी ऑनेस्ट विथ मी एंड योर सेल्फ, ठीक है। अगर लिटरली तुम अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस होना चाहते हो ना, ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। और कोई चेक रखने वाला तुम्हारे पर नहीं रहता, मैं हूं, तुम्हारा बड़ा भाई है, ठीक है। मैं रोज चेक रखूंगा, स्टोरीज अपलोड करूंगा, और चाहते हो तो मैं कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दिया करूंगा, ठीक है। चाहते हो तो मैं कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दिया करूंगा कि आज डे 1 है, डे 2 है, अगले 15 दिनों तक देखते हैं कौन इस चैलेंज में जीत के दिखाता है। नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि आई एक्सेप्ट दिस 15 डेज चैलेंज, है ना। चैलेंज तो मैं क्या ही बोलूँगा, तुम्हारे लिए ये जो भी है, ठीक है। तो आई एक्सेप्ट दिस, है ना, और मैं करके रहूँगा ये चीज़। मैंने तुमको स्टार्टिंग में भी बोला और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, कमेंट करो नीचे कि आई एक्सेप्ट दिस, आई विल डू दिस। 15 दिनों बाद मेरा एक नया वर्जन बाहर निकल के आएगा जो कि खुद से ही बहुत आगे होगा, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज योर थर्ड, वी आर साइनिंग ऑफ। फिर से मैं तुमको बता रहा हूँ ये चीज़ तुमको फॉलो करनी है, मतलब करनी है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये चैलेंज का चेक रखने के लिए मैं रोज यहाँ पर अवेलेबल हूँ। इंस्टाग्राम पर मैं स्टोरीज डालूंगा आस्किंग यू कि तुम्हारा कितना आज का चैलेंज पूरा हुआ नहीं हुआ, प्लस मैं यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपलोड चीज़ें डालूंगा, ठीक है, तुमसे चेक लूंगा। ऑलराइट, दैट बीइंग सेड, दिस इज योर अथर्व, वी आर साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।